एक खबर जिससे सुनकर पाकिस्तान की नींदें पक्का उड़ेंगी। तो अगर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेमन साहब जो है मोमेन साहब जो हैं वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं। हमें एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, वीक जो नेशंस होती हैं उनकी कोई इतनी ज्यादा जो है ना जो हम से नहीं होती, से नहीं तो बड़ी बढ़ के मार लेते हैं, अलग बात। अगर हम बढ़ के मारनी है तो हमें किसी जगह पे खड़ा होना सीखना चाहिए, सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। हमारे दुश्मन खुश हैं। वो भारतीय मेजर का एक मैं क्लिप सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये फौज जो है ये पाकिस्तान को जोड़ने की आखिरी कुव्वत है और जो हम नहीं कर सके इतने अरबों खरबों रुपए लगाकर, वो उनके सियासतदान ही उनकी फौज के साथ कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और उन्होंने भी वहां पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा दोस्त चीन है, वो हमें 6 अरब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हम सारी उम्र जब भी उनके पास पहुंचते हैं कशकोल हाथ में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 3 टॉपिक ऊपर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बांग्लादेश के जो FM यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है जो कि अभी इंडिया में आए हुए हैं उनके बारे में, और दूसरा जो अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि यहाँ पर जो भारत है वो अपने दूतावास खोले उसके बारे में, और तीसरा ये भी बात हो रहा है कि कैसे FATF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है और एक बार कहीं ना कहीं ट्रक के पीछे की बत्ती के पीछे एक बार फिर से लगा दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के FM का भारत दौरा, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर रहती है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो ये बात पता ही है कि कैसे बांग्लादेश को बनाने में भारत ने मदद की थी, और बांग्लादेश के भी लोग जो हैं वो काफ़ी इंडिया को धन्यवाद हमेशा से देते आ रहे हैं कि भारत ने हमारी मदद की थी हमारी आज़ादी के लिए। और दोस्तों जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डील होता है तो जलन जो है वो पाकिस्तान में भी होती है। दूसरी बात है अफगानिस्तान में, तो आपको पता होगा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया है, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया के लोगों, कुछ लोगों और तालिबान के साथ, तो तालिबान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो अपना दूतावास जो है वो अफगानिस्तान में खोले। दोस्तों इसके बाद से भी पाकिस्तान में काफ़ी डिबेट हो रहा है कि कैसे जो तालिबानी है वो इंडिया के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। FATF का जो मामला है वो तो आपको पता होगा कैसे पाकिस्तान जो है वो लटका हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों टॉपिक पर क्या क्या बातें कर रही है। एक खबर जिससे सुनकर पाकिस्तान की नींदें पक्का उड़ेंगी। उड़ती उड़ती खबर है, अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर ये कि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लानिंग कर रही है, उधर बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाए। दोबारा एक्टिवेट किया जाए मतलब हम ऑफिशियली तालिबान से रिलेशंस नहीं रखेंगे, वहां पर एम्बेसी हमारी पूरी नहीं चलेगी। कुछ लोग होंगे, 1 या 2 लोग, हो सकता है उससे थोड़े ज्यादा हों, जो कि वहां पर लोगों के भले के लिए, लोगों के फायदे के लिए जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड वहां जा रही है उस एड को मॉनिटर कर पाए। उधर के लोगों को और कुछ चाहिए, गेहूं चाहिए, मेडिसिन चाहिए, उसको उसके लिए तालिबान हमसे डायरेक्ट बात कर लेता है। हमारे दुश्मन खुश हैं। वो भारतीय मेजर का एक मैं क्लिप सुन रहा था, वो कह रहा था कि ये फौज जो है ये पाकिस्तान को जोड़ने की आखिरी कुव्वत है और जो हम नहीं कर सके इतने अरबों खरबों रुपए लगाकर, वो उनके सियासतदान ही उनकी फौज के साथ कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। और दोस्त हमारे हैरानो परेशान हैं। आपकी हाल ये है कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर है हमारे जो हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा दोस्त चीन है, वो हमें 6 अरब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हम सारी उम्र जब भी उनके पास पहुंचते हैं कशकोल हाथ में होता है। हमारा दूसरा हर मुश्किल वक्त में मदद और खैरात देने वाला सऊदी अरब है, जिसने इतने हमारे शर्मनाक मुआहदे पे पैसे रखवाए हैं कि 72 घंटों में पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं। 4% सूद है और IMF में आपको जाना पड़ेगा, तब हम कंटिन्यू करेंगे। यानी सऊदिया को कर्जा हमने दिया है 50 और 60 की दिहाई में, जर्मनी को कर्जा हमने दिया, चीन की मदद हमने की, और आज हाल क्या है कि दुनिया का कोई काबिल जिक्र मुल्क नहीं है जिसकी हम मकरूज ना हो। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिससे हमने खैरात ना ली हो।
और दुनिया का कोई मुल्क या कोई मालियाती इदारा नहीं है जो कर्ज देना चाहता और उसकी लाइन में हम ना लगे हुए हों। कोई इदारा हमारा कदमों पर नहीं है इस वक्त, कोई भी इदारा आप देख लें जो हमारा कदमों पे हो या फायदे में हो। दोस्तों, इस वक्त अगर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन साहब जो हैं वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं और एक 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो उस पे वो अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि जारी बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे। इसके अलावा वो और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022, उसमें शिरकत की थी और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और उन्होंने भी वहां पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब जाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत जबरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा हैं, कोई 600, 650, 700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा, बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया इज कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड। जब मुशर्रफ साहब के दौर में हम उनके वार ऑन टेरर लड़ रहे थे जी, वो जनाब उससे पहले जिनके साथ लड़ रहे थे वो पहले मुजाहिदीन थे, बाद में टेररिस्ट हो गए। आज उन्हीं को जिनको 20 साल पूरी दुनिया को तिकनी का नाच साथ बैठ के अमन के वायदे तिकनी का नाच नचा दिया जी, ये टेररिस्ट हैं, दुनिया को तबाह कर देंगे जी, इनके बगैर इनको मारने, उनके साथ जाते मिन्नतें करके उनसे माफी मांग के भी निकल गए। बेशक वो आप माने या ना माने, बात यह है कि हमें एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। वीक जो नेशंस होती हैं उनकी कोई इतनी जरा जो है ना, जो हम से नहीं होती, से नहीं, तो बड़ी बढ़ के मार लेते हैं, अलग बात है। अगर हम बढ़ के मारनी है तो हमें किसी जगह पे खड़ा होना सीखना चाहिए, सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। हमारी जो वो हमारे हो नहीं सकता। रीजन ये है कि हमारी जितनी ये एलीट है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे सिविल है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे बिजनेस है, उन सब का इंटरेस्ट वेस्ट में है। हमारे पॉलिसी मेकर और रूलिंग एलीट, बिल्कुल, जिसे हम अपनी इशराफिया कहते हैं। इशराफिया, उनका देखिए बैंक, उनके पैसा उधर पड़ा है, बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, रहते उधर है, प्रॉपर्टीज वहां पे, हर जगह हर वहीं पर है सारा कुछ। अब बताइए वो उनके साथ कैसे एक बराबरी की बात कर सकते हैं, या इन बराबरी को आप भूल जाए, हम मानती भी नहीं अभी हमारी, यानी कि उनका असूल बेस बार कैसे कर सकते हैं। अब एक मुल्क का आप देखेंगे अभी जो है, हम इसको पसंद करें ना करें, हम अल्ताफ साहब को बातें करते थे, आज नवाज शरीफ बाहर बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस मुल्क में तमाशा है ना, यहाँ पे रूल ऑफ गवर्नेंस की जो बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी क्या कहते हैं, उन पे भी चार्जेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कन्विक्टेड है बाकायदा, मनी लॉन्ड्रिंग। वजीर सबसे बड़े सूबे के वजीर आला पे भी चार्जेस हैं। हाँ, दोनों अभी भी एफआईए के सामने पेश होते हैं। अब इस सिनेरियो में मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे क्लेम करेंगे। हम वेस्ट को एक मिनट साइड पे रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो दोहरा म्यार है कि जब ये वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, घर को देखना हमने, वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई ना, उन्होंने जान लिया था कि अब दुनिया पे ना, यानी कि फिजिकल जो है कब्जा नहीं हो सकता, अब उन्हें इकोनॉमिक कब्जा करना है। पहले उन्होंने ब्रिटेन में इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, आप वर्ल्ड बैंक को देख लें, आप IMF को देख लें, इन दोनों इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकली यूएस के पास वीटो पावर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बातें कर रही है कि कैसे जो तालिबान है वो भारत के नज़दीक जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी तालिबान की तरफ से अभी जो बयान भारत के रिलेटेड आए हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो तालिबान है वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही उनकी तरफ से यह बयान आया था कि जो उनकी आर्मी है उसको वो चाहते हैं कि जो इंडिया है उसमें ट्रेनिंग मिले, यानी कि इंडियन आर्मी पे उन्हें पूरा भरोसा है।
इसके बाद से पाकिस्तान में काफ़ी इन सब चीज़ों पे भी डिबेट चला कि आखिरकार जो तालिबानी है वो हमसे दूर क्यों जा रहे हैं। उसके बाद से ये सब बयान आना कि जो इंडिया है वो अपना दूतावास यहाँ पे खोले, हम उनको अपना फुल सिक्योरिटी देंगे ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तानियों को जलने में थोड़ी जो घी है वो भी डालने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात ये भी हो रही है कि जो बांग्लादेश के एफएम यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी जो कि इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, इसमें कई प्रकार की चीज़ों पे बातें होंगी और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो जरूर आएगा। क्योंकि अगर इंडिया और बांग्लादेश के कोई भी मीटिंग होती है तो चाहे पाकिस्तान के ऊपर कोई बात हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि हमारे ऊपर बात हुई होगी। और इस वीडियो में जैसा कि आपने कमर चीमा को कहते हुए देखा है कि जो इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और वहीं अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की रिलेशन की बात की जाए तो अभी वही स्थितियाँ बनी हुई है जो कि पहले बनी हुई थी, इसमें कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला और ये बात सही भी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले करिए INA।